बढ़ते हैं और बात करते हैं मराठा आंदोलन जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो अब हिंसक मोड़ ले रहा है। एक और आंदोलन के समर्थकों ने कई जगह पर हिंसा की है और वहीं एनसीपी के विधायक, जैसे हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रकाश सोलंकी के घर पर आंदोलनकारियों ने आग के उसे हवाले कर दिया। बीड़ में शरद पवार गुट के दफ्तर में भी आगजनी हुई है। वहीं बोडे नगर परिषद में दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और वहां पर भी आगजनी हुई। अब इस बीच बीड़ में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। छत्रपति संभाजी नगर में भी बीजेपी के विधायक के दफ्तर पर समर्थक, जो मराठा एजिटेशन के समर्थक हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है और देर रात सोलापुर और पुंडरपुर में भी आंदोलन समर्थकों ने राज्य परिवहन निगम की बसों में आग लगा दी। वहीं सरकार में बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। आज महाराष्ट्र की कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है, जिसमें जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी की रिपोर्ट सरकार स्वीकार कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच आज मुख्यमंत्री शिंदे ने मनोज जारंगे पाटिल, जो कि इस पूरे आंदोलन के एक बड़े चेहरे हैं, उनसे फोन पर बातचीत की। तो लगातार ये हिंसा जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रौनक हमारे साथ हैं और हम साथ ही साथ हम जाएंगे, हमारे साथ चोरमोरे साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका राजनीतिक फॉल आउट क्या होगा। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रौनक, ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों को, कल भी यही बात कही गई थी, सरकार अब क्या इस स्थिति को अपने हाथ से निकलती देख रही है? क्योंकि जो आगजनी है, तोड़फोड़ है, जो वायलेंस है, हिंसा जो है वो फैलती जा रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल इस बात की चिंता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें व्यक्त की थी कि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन और हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आज भी इस तरह की रिपोर्ट्स महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों से देखने को मिली, जहां पर आगजनी की तस्वीरें, रेल रोको और बाकी दूसरी चीजें जो है वो आज भी होती रही। लेकिन आज जो महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई है, मैं आपको बता दूं कि उसमें 3 बड़ी बातें जो है वो सामने निकल कर आई है। एक तो ये कि जो पूर्व जस्टिस है संदीप शिंदे, उनकी अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था, जिन्हें ये देखना था कि वाकई में जो मनोज जारंगे पाटिल मांग कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के इलाके में रहने वाले जो मराठा है वो पहले निजाम के वक्त में, यानी जब हैदराबाद प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उस वक्त वो कुणबी हुआ करते थे। कुणबी यानी वो वर्ग जो कि खेती किसानी का काम करता है। कुणबी समाज को पहले ही ओबीसी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में मराठाओं को भी कुणबी के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। ये जांच करने के लिए जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उनका रिपोर्ट आज कैबिनेट ने स्वीकार किया है। उन्होंने ये पाया लगभग 1,70,00,000 के करीब दस्तावेज खंगालने के बाद 11,530 ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें ये साबित होता है कि कई लोग जो है वो पहले यानी हैदराबाद प्रेसिडेंसी के वक्त ये लोग कुणबी हुआ करते थे। तो सरकार ने आज की कैबिनेट में रिपोर्ट तो स्वीकार किया है, साथ में आदेश भी दिए कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जिनके पास ये दस्तावेज मिले हैं उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण जो कैबिनेट ने फैसला किया है वो ये कि बैकवर्ड क्लास कमीशन से कहा है कि जो मराठा ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो क्या वाकई में मराठा कम्युनिटी पिछड़ी थी, इसका नए सिरे से इंपेरिकल डेटा जो है वो जमा करने की कोशिश की जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। लेकिन सरकार की चिंता ये है कि मनोज जारंगे पाटिल अब भी अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। रौनक बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास वापस आता हूं। विजय चोरमोरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जिस तरह की हम तोड़फोड़ देख रहे हैं, वो कल एनसीपी विधायक अजीत पवार फैक्शन था, उनके घर पर आग लगी। अब शरद पवार का जो दफ्तर है वहां बीड़ में, उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी समस्या ये एकनाथ शिंदे के लिए है? असर इसका क्या देखते हैं आप? अंकित जी देखिए, मराठा आरक्षण की जो ये लड़ाई चल रहा है, जो ये आंदोलन चल रहा है,
इसके कारण जो सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की सरकार, उस सरकार के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हुई, ये बात सही है। इसे प्रॉब्लम क्या हुआ है, शुरू से मराठा आरक्षण का जो इश्यू है, ये इश्यू पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश की गई। ये इश्यू है कानूनी, इसे हल कानून के माध्यम से इससे हल निकल सकता है, मगर कानून के माध्यम से हल निकलने की एक तरफ प्रयास शुरू रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इसके ऊपर राजनीति बहुत जोरों से कर रही है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण के लिए समर्थन दिया है। आज तक कोई भी एक पार्टी ने, जो रिपब्लिकन पार्टी या दलित कम्युनिटी की अम्बेडकरी समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पार्टियों से लेकर बाकी सभी पार्टियों ने मराठा आरक्षण का समर्थन दे दिया है। क्योंकि एक बात सही है कि मराठा समाज की हालत बहुत खस्ता है। जो खेती पर निर्भर करने वाले समाज है, उन समाज की जो समुदाय है, उन समुदायों की जो अवस्था पिछले 2 दशक में खस्ताहाल हो गए, वही अवस्था जो महाराष्ट्र में मराठा समाज के, इसलिए मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। जो कुणबी का जो मामला चल रहा है, देखिए कुणबी है, जो कुणबी यानी कि खेती करने वाला, और मराठा समाज भी खेती करने वाला समाज है। इसलिए मांग हो रही है कि जो कुछ मराठा समाज के कुछ लोगों को जिनके रिकॉर्ड है, उन्हें कुणबी का प्रमाण पत्र दिया है, उसी तरह सारे मराठा समाज को देना चाहिए, मगर वो कानूनी नहीं। लेकिन चोरमोरे साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है, तो इसका कौन, इसको क्या शरद पवार ऑपोजिशन इसको भुना सकते हैं? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी? क्या ये ऐसा एक मुद्दा बन सकता है जिससे 24 के चुनाव में और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं? चुनाव के लिए एक मुश्किल भरा मामला हो सकता है, मगर इसके बारे में आज कुछ भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, जो मांग उठ रही है, उसका हल क्या निकलेगा उस पर निर्भर है। और हल 2 ही माध्यम से निकल सकता है। एक है जो संसद में जो 50% के आरक्षण पर जो लिमिट है, वो उठाने के लिए केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके बाद आरक्षण मिल सकता है। और दूसरा, जो मराठा आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई थी, वह एक क्यूरेटिव पिटीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल हुए। उस क्यूरेटिव पिटीशन का रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद ये आरक्षण पर फैसला होगा, और ये फैसला होने के बाद ही इसका किस दल को राजनीतिक फायदा होगा, यही निर्भर रहेगा। आज की तारीख में ऐसा नहीं बता सकते कि इसका फायदा किसको रहेगा और नुकसान किसको मिलेगा, मगर महाराष्ट्र के सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या, ये मत है। सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।